तो जनाब ये जगह जो है वो जाफराबाद नगर में है कार वॉश की, और मैं हमेशा यहीं से ही गाड़ी धुलवाती हूँ। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी गाड़ी धोते हैं और बहुत जल्दी धो देते हैं मुझे। सो यस, बहुत सारे काम करने को होते हैं। असल में ये है कि गाड़ी जो है ना वो बाहर खड़ी भी होती है और वहाँ पे बच्चे इसके साथ खेलते हैं, मट्टी में हाथ डबो डबो के वो इसको ना लेपा पोती करते रहते हैं। तो इसलिए फिर ये बहुत ज़रूरी चीज़ बन गई है कि हर दूसरे तीसरे दिन ये कार वॉश कराना पड़ता है। सो यस, अभी ऑलमोस्ट हो गया है। अभी मैं यहाँ से निकलने लगी हूँ, आगे जाऊँगी और आगे कुछ और भी काम है वो करना है। ओके तो जनाब, मेरा जो दूसरा काम है वो ये चालान है गाड़ी का। ये मुझे इधर NBP में जमा कराना है, तो अभी मैं जा रही हूँ अंदर, ये चालान जमा कराऊंगी और उसके बाद मेरे यहाँ पे सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। फिर मैं जाऊँगी डायरेक्ट गिलगित, और गिलगित में जो है वो क्यों जा रही हूँ थोड़ी देर बाद बताती हूँ। ओके ओके जनाब, लग चुका है हमारा सीट बेल्ट और अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि मैं गई थी सुबह पहले जो मेरा काम था, मैंने कार धुलवाई, क्योंकि मैं जहाँ गाड़ी पार्क करती हूँ घर से बाहर वाली जगह है, तो वहाँ पे बच्चे इसके साथ बहुत खेलते हैं। बारिश हुई, मट्टी हुई, हाथ मट्टी में ना ऐसे भिगो के इस पर लेपा पोती करते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं। तो इसलिए इसको धुलवाने की ज़रूरत पड़ गई और वो धुलवाया। उसके बाद मैं गई बैंक, क्योंकि मुझे गाड़ी का चालान जो रीन्यूअल होता है आपका नंबर वो कराना था, और उसके लिए जो है मुझे बैंक जाना पड़ा। पर मुझे पता चला कि पहले मुझे ट्रेजरी जाना होगा, वहाँ से साइन करानी होगी, फिर मैं बैंक में जमा कराऊंगी। सो वो सारा काम करा के और उसके बाद फिर मैं चली गई हूँ अपना ऑफिस, जहाँ पे जो है वो गाड़ियों के नंबर लगते हैं, यहाँ पर जो है वो गाड़ियों के जो है वो क्या होता है, नंबर रीन्यू होते हैं। सो वो सारा मैंने काम कराया। अच्छा, खुश होने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि NCP गाड़ी है और इसको मैं अपने नाम पे नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि इसको मैं बशाम से आगे नहीं लेके जा सकती हूँ। हैं तो गाड़ियाँ सस्ती, लेकिन अब तो खैर नहीं है। थोड़े अब 2-3 साल 4 साल पहले की अगर आप बात करें तो गाड़ियाँ यहाँ पे NCP लेना बहुत सस्ती थी, लेकिन अब यो है कि उसकी प्राइस काफ़ी ऊपर चली गई है। एक अगर आप डाउन मॉडल किट्स भी ले रहे हैं तो 6-7 लाख से आपको कम नहीं मिलेगी। सो यस, वो भी कट गाड़ियाँ होती हैं, खुली भी होती हैं, ठीक है, और यूज्ड भी होती हैं। ये चीज़ भी आप माइंड में रखें। तो इसको जब 100 की स्पीड से ऊपर चलाते हैं तो गाड़ी हिलने लग जाती है। सो खैर वो सारा करा के तो अब मैं गिलगित की तरफ निकल चुकी हूँ, और गिलगित में मेरे 2-4 काम हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा काम है वो है FI के ऑफिस जाना। और FI वालों ने मुझे बुलाया है कि आप आ जाएँ। अब मुझे पता नहीं है कि क्या सीन है। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपका स्टेटमेंट लेना है। हालांकि मैं पहले गई हूँ, कोई 10-15 दिन पहले अपना मैंने जो है वो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपनी एप्लीकेशन जमा करा चुकी हूँ मैं, ठीक है, लेकिन अब पता नहीं उनको कौन सा स्टेटमेंट लेना है। सो यस, आई एम गोइंग देयर फॉर FI। और दूसरा मुझे अपनी डिग्री भी लेनी है, दूसरा मेरा ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। सो इसके लिए मैं चल रही हूँ गिलगित। धूप बहुत तेज़ है। 2-4 दिन पहले तो बारिशें हो रही थी तो सख्त सर्दी हो गई थी, ठीक है, और आज जो है वो कड़की हुई धूप निकली हुई है। सो मौसम का बस यही हाल है, कभी कुछ है कभी कुछ है। सो वी आर ऑन आवर वे, और मिलते हैं फिर आपसे गिलगित में, और तब तक आप रोड के नज़ारे एंजॉय करें, ठीक है जी। तो चलते हैं। ओके तो जनाब, कराक्रम हाईवे के नज़ारे करते हुए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करती चलूँ कि अगर आप इस्लामाबाद से गिलगित आ रहे हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। सो देयर आर मैनी वेज़, लाइक आप बाई एयर आ सकते हैं, और लेकिन ये है कि जैसे ही सीज़न शुरू होता है, मतलब ये अभी जो सीज़न स्टार्ट हो गया है जून जुलाई अगस्त, इसमें फ़्लाइट टिकट्स काफ़ी हाई हो जाते हैं। और दूसरा ये कि अगर वेदर थोड़ा भी ख़राब है या कुछ बारिश हो रही है तो फिर फ़्लाइट कैंसिल भी हो सकती है। तो यस, एक तो ऑप्शन ये है कि आप बाय एयर आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ सकते हैं। बसेस चलती हैं, फैसल मूवर्स, नेटको, डिफरेंट बसेस। लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ा सा ये है कि रिस्की सीन है बस में, और बस में थोड़ा सा ख्वारी वाला सफ़र है। 12 से 14 घंटे आपको लग जाते हैं, और बस वाले गाड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चलाते हैं, बहुत रश चलता है।
तो इसलिए यह है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं, सो ये काफ़ी रिस्की है। तीसरा ऑप्शन आपके पास शेयर्ड टैक्सी का है। टैक्सीज़ चलती हैं जिसमें आप सीट ले सकते हैं, और वो क्योंकि अभी तो आपको पता है सीज़न चल रहा है, तो यस सीज़न में प्राइसेस हाई और अब इस तरह से होता रहता है। जैसे सर्दियाँ आती हैं तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, तो फिर यहाँ से इस्लामाबाद जाने का जो किराया होता है वो बहुत हो जाता है, और वहाँ से गिलगित आने का जो किराया होता है वो कम हो जाता है। सो यस ये ऐसा ही कुछ सीन चलता रहता है। सो अभी आजकल जो प्राइसेस हैं इट्स ऑलमोस्ट 8,000 to 11,000 अगर आप शेयर टैक्सी में एक सीट लेते हैं, और बसेस के 5-6 हज़ार एक सीट का, एक साइड का किराया ये चल रहा है। और बाकी जहाज़ का आप PI को चेक कर लें कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वो प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, तो मैं आपको कोई एक ख़ास नंबर नहीं दे सकती कि इतने का टिकट आपको पड़ेगा। सो यस और ये तरीका है आपके यहाँ पहुँचने का गिलगित का। और गिलगित के बाद आपको अगर हुंज़ा जाना है तो फिर आप यहाँ पे कोई गाड़ी बुक कर सकते हैं। इट्स अप ऑन योर बजट। इफ़ यू वांट टू बुक GLI, टोयोटा प्रीमियो, और फिर आप जो है वो लैंड क्रूज़र या पराडो बुक करना चाहते हैं तो ये भी आप पे है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बैकपैकर की तरह सफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे वैन्स चलती हैं जो कि लोकल वैन्स हैं, जो कि यहाँ के लोकल लोग यूज़ करते हैं। 400-500 में आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुँच सकते हैं। तो आप गिलगित से दनियोर से उस वैन में टिकट करके आप हुंज़ा पहुँच सकते हैं। सो ये ऐसा आसान सा है, बस ये है कि सफ़र जो भी आपको करना है उसके लिए आपको हिम्मत बांधनी पड़ेगी। बाकी यह है कि अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, और अभी तो नारायण तक भी रास्ता खुल चुका है और 2-4-8 दिनों में बाबूसर भी खुल जाएगा, तो बाबूसर से क्रॉस करते हुए आप आ सकते हैं। हाँ ये रोड काफ़ी स्टीप है, इट्स लाइक अ स्नेक रोड, तो आपने बहुत ध्यान के साथ यहाँ पे ड्राइव करना है, बार बार आपने गाड़ी के टायर चेक करने हैं, तो ये बेहतर रहता है। सो आप उसके बीच में आप नारायण में या कहीं बाटाकुंडी में भी स्टे कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो फिर अगर आप उस रूट से नहीं आ रहे हैं तो आप चिलास में भी स्टे कर सकते हैं या फिर बिशाम में कर सकते हैं। तो अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप 12-14 घंटे की ड्राइव करके सीधा आके गिलगित स्टॉप करें। सो यस ये है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने कहा कि आपको चलते चलते बताती चलूँ ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए इस चीज़ का। ओके तो जनाब आई एम हेयर एट कॉफ़ी शराइन, और मुझे बहुत सख्त गर्मी लग रही थी। इतनी गर्मी हो गई है गिलगित पे इस वक्त, जो टेम्परेचर है वो 28 चल रहा है आई गेस। मैं अभी चेक ही कर रही थी, 1 मिनट में आपको फिर भी देख के बता देती हूँ कि टेम्परेचर क्या चल रहा है गिलगित में। यस 28, ये देखें। सो 28 है टेम्परेचर और बहुत गर्मी है, और ये पहाड़ी इलाका होता है, यहाँ पे अगर धूप तेज़ पड़ती है तो बहुत शदीद किस्म की गर्मी फ़ील होती है। सो यस गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतना हीट अप हो गया मेरा फ़ोन भी बंद हो गया, और मैं जा रही थी बोर्ड ऑफिस अपनी डिग्री लेने, लेकिन वो मुझे नहीं मिल सकी क्योंकि मुझे रास्ते की समझ नहीं आई, तो फिर मैं इधर आ गई। सो यस अभी अपडेट ये है FI के केस के हवाले से कि दे वर वेरी कोऑपरेटिव, और उन्होंने जो है वो मुझसे पूरी केस के हवाले से सारी बातचीत की, और ये सारा पूछा गया कि जो है वो क्या कुछ हो सकता है इस पर। और इन्होंने मुझे ये भी बताया कि फ़ेसबुक से उनको कोई उम्मीद नहीं है। मुझे बिल्कुल आइडिया है, आप लोगों ने जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं मेरे वीडियो पे, और आपने मुझे कहा कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि जो सिंध पंजाब या सिंध से या पंजाब से, मतलब कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कहीं से भी आके माउंटेन्स में अगर कोई फैमिली शिफ्ट होना चाहती है तो क्या चैलेंजेस हैं और क्या मसाइल आते हैं, घर किस तरह मिल सकता है। तो ये बहुत हॉट टॉपिक है, और आप यकीन करें दिन में कोई 15-20 मैसेजेस मुझे इनबॉक्स में मौसूल होते हैं जो सिर्फ इसी हवाले से होते हैं कि हाउ वी कैन मूव टू गिलगित। तो इंशाल्लाह इस पे एक अलग से पूरा वीडियो बनेगा, और मैं जो है वो जल्दी वो वीडियो लाऊंगी, और इस पे मैं एक ब्लॉग भी लिख रही हूँ, तो इंशाल्लाह वो जल्दी सारी डिटेल्स, क्योंकि मैंने जितना भी मेरा यहाँ पे 3 से 4 सालों का रहने का एक्सपीरियंस और 8 साल घूमने का, ऑलमोस्ट बल्कि 9 साल कह सकते हैं आप, तो वो सारा मैंने जो है ना उसमें
सब कुछ मैं ऐड कर रही हूँ। और ब्लॉग अभी मैं लिख रही हूँ, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इंशाल्लाह वो सारी डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सब कुछ जो ऑनेस्ट रिव्यू एक कह सकते हैं वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है अगर आप इन फ्यूचर आप प्लान करें इधर आके शिफ्ट होने का। तो जनाब ये देखें, मैंने आइसक्रीम ली है और यहाँ पे ना शदीद गर्मी शुरू हो गई है। तो और दूसरा मेरे गाड़ी में कुछ मसला हो रहा है, पता नहीं इसका हीटर ऑन है क्या है, सब कुछ बंद है फिर भी ये गर्म हवा छोड़ रहा है ना। तो इसको कल चेकअप कराऊंगी मैं या परसों जब भी मेरा हमजा जाना हुआ। आइसक्रीम खा के तो फिर मैं आगे निकलती हूँ, आगे नगर की तरफ, थोड़ी ठंडी हो जाऊँ। हाँ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा आपको आइसक्रीम पसंद है या नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है सच में। ओके तो जनाब सारे कामकाज जो है वो मैंने कर लिया अपने गिलगित में। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो काम था वो ये था कि मुझे डिग्री लेनी थी, जो कि मुझे नहीं मिल सकी क्योंकि मुझे बोर्ड ऑफिस का एड्रेस ही समझ नहीं आया। तो मैं रुल के फिर मैं कॉफ़ी चलाने चली गई, वहाँ मैंने ठंडी सी एक किस्म की कॉफ़ी पी है। और बाकी ये है कि दूसरा मेरा काम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट वो साइबर क्राइम के ऑफ़िस को विज़िट करना था, वहाँ मैं गई। और इसमें इस हवाले से ये जो मेरा प्रोसेस चल रहा है इसके हवाले से एक अलग से पूरा मैं वीडियो लगाऊंगी इंशाल्लाह। तो वो जब पूरा मेरा केस रिजॉल्व हो जाएगा A to Z सारी डिटेल्स होंगी उसमें, तो वो इंशाल्लाह तब आप देख सकेंगे। सो येस इट वाज गुड डे एट गिलगित, लेकिन बहुत गर्मी हो गई है और सब किस्म की धूप पड़ती है तो दिन में बहुत गर्मी होती है। तो बस अभी हम वापसी जा रहे हैं नगर मिनापिन की तरफ और वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आ गया है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।